वालेकुम बच्चों। तो फेडरल की जो 9th की न्यू बुक आई है इसकी एक्सरसाइज 1.2 का आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी। तो तमाम तर पार्ट्स करवाऊंगी, बड़े आसान से सिंपल से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें, इसमें पूछा क्या गया है, राइट ईच एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे ये वाले एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन गिवन है एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन। हमने इनको किस में लिखना है, रेडिकल यानी कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में, एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल, और इनको सिंप्लीफाई करना है अगर इनकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल होगी। तो सबसे पहले बच्चों ये पता होना चाहिए कि रेडिकल और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन क्या है। जो स्क्वायर रूट में होता है उसको रेडिकल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर लिखती हूँ, यहाँ पे b, मैंने कोई भी नंबर ले लिया है, यहाँ पे इसकी स्क्वायर रूट की पावर 5 है, ये एक रेडिकल एक्सप्रेशन है। अगर इसको हम लिखें रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में तो हम इसको लिख सकते हैं b। अब यहाँ पे b की पावर तो जहाँ कोई वैल्यू ना हो वहाँ पे 1 होती है, 1 लिख लेंगे और फिर स्क्वायर रूट के साथ जो वैल्यू होगी उसको डिवीजन में लिख देंगे, यहाँ पे फ्रैक्शन में, यानी कि ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1/5। ये रेडिकल एक्सप्रेशन और ये इसका जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल गिवन है, इससे ये रेडिकल ये वाली फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ पे अब b यानी कि इस नंबर की जगह पावर 2 और स्क्वायर रूट में यहाँ पे 3 लिख देंगे। एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कि अब जो रेडिकल एक्सप्रेशन है वो इस तरह से है b, या हम a ले लेते हैं, a की पावर यहाँ पे n कोई भी नंबर हो सकता है, और यहाँ पे है 7। तो हम अगर इसको लिखना चाहें एक्सपोनेंशियल में तो क्या लिखेंगे, a की पावर जो होगी यहाँ पे n है तो n लिख लेंगे, और यहाँ पे वैल्यू क्या है 7 है, तो यहाँ पे डिवीजन में 7 आ जाएगा, मतलब n/7 इसको लिख देंगे। तो ये है इसका जो रेडिकल एक्सप्रेशन और ये है एक्सपोनेंशियल। तो अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है तो इससे रेडिकल फॉर्म लिखनी है, तो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे लिखेंगे। जैसे अब यहाँ पे ना ये था, तो ये जो पावर होती है ना ये वाली, ये यहाँ पे आती है, और ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है ये स्क्वायर रूट में आ जाती है। तो ये पावर अब स्क्वायर रूट के अंदर आएगी और ये वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर है ये स्क्वायर रूट की यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगी। तो हम इसकी रेडिकल फॉर्म लिख सकते हैं 216। अब इसकी पावर क्या होगी, ये ऊपर वाली वैल्यू होगी, और जो डिनोमिनेटर होगा उसको यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ लिख लेंगे। तो यही इसकी बेसिकली आंसर ही यही है। अब मजीद एक स्टेप और सिंप्लीफिकेशन का कर सकते हैं, ये तो इसकी रेडिकल फॉर्म आ गई है, बट हम यहाँ पे मजीद इसको अगर इसकी स्क्वायर ले लें तो यहाँ तो 3 इसी तरह आ जाएगा। ये आपने कैलकुलेटर पे 216 मल्टीप्लाई 216 करना है। तो बच्चों इसका जो जवाब है ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है, ये आता है 46656। तो यही इसका आंसर होगा मल्टीप्लाई करने से। इसके बाद बच्चों पार्ट नंबर 2 है जिसके अंदर 29 1/2, तो ये एक्सपोनेंशियल है, इसकी रेडिकल फॉर्म लिखनी है। तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट, ये वैल्यू स्क्वायर रूट में, और जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है उसको यहाँ पे लिखते हैं। अब इसकी पावर 1 है तो यहाँ पे, तो वैसे किसी भी नंबर की पावर 1 हम मोस्टली नहीं लिखते क्योंकि उसका मतलब वही नंबर होता है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 29, और स्क्वायर रूट की वैल्यू हमें पता है कि हमेशा 1/2 होती है, तो जस्ट फिर हम इसको ये लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 2 नहीं लिखते क्योंकि ये स्क्वायर रूट एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती ही 1/2 है। तो हम इसको जस्ट √29 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं अगर यहाँ ये स्क्वायर रूट लिखूँ ना तो ये जो है ये 1/2 होता है, यानी कि इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है ना, इसके अंदर अब एक नंबर a है तो हम इसको ये लिख सकते हैं इस तरह, a की पावर 1/2, जिसको हम ये लिख सकते हैं यानी कि a की पावर 1/2। तो बेसिकली हम ये जो यहाँ पे 2 होता है वो मेंशन नहीं करते, ऑटोमेटिकली इसके रूट का मतलब 2 ही होते हैं, इसकी जो पावर होती है वो 2 होती है। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है बच्चों, मैंने यहाँ पे पार्ट नंबर 3 लिख लिया है, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसकी रेडिकल फॉर्म लिखनी है हमने 1/32। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखेंगे, अगेन ये पावर 1 है तो अभी पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है तो स्क्वायर रूट के साथ 5 आ जाएगा, तो यही इसका आंसर होगा। जस्ट हमने इसकी रेडिकल फॉर्म लिखनी थी तो ये इसकी रेडिकल फॉर्म आ गई है। तो यहाँ पे इसके बाद बच्चों पार्ट नंबर 4 है, इसकी भी रेडिकल फॉर्म लिखनी है यानी कि स्क्वायर रूट में लिखना है। अब सबसे पहले यहाँ पे तो माइनस आ गया है, इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वहाँ पे प्लस था, तो कोई भी नंबर है ना अगर माइनस आ जाए तो हम उसकी पावर प्लस कर सकते हैं, उसको बटे में लिख के, यानी कि 1 के साथ लिख के 1/216, इसकी पावर जब नीचे ले आएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी। अब इसको सोल्व करना यानी कि इसकी रेडिकल फॉर्म बनाना आसान हो गया, तो हमने इसकी पावर को 1 की फॉर्म में लिख के प्लस कर लिया है। तो अब हम इसकी रेडिकल फॉर्म लिख लेंगे, 1 इसी तरह लिख लेंगे और इसकी रेडिकल फॉर्म लिख लेंगे।
तो यहाँ पे 216 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसकी पावर 2 है तो यहाँ पे हम पावर 2 लिख लेंगे और डिनोमिनेटर में 3 है तो स्क्वायर रूट के साथ 3 आ जाएगा। तो ये हम सेम क्वेश्चन नंबर 1 भी कर चुके हैं। एक स्टेप और हम यहाँ पे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 216 की पावर 2 यानी कि 216 मल्टीप्लाई 216 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने पहले भी मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे तो पावर 3 इसी तरह 4 6 6 5 6 तो ये आ जाएगा 46,656। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इसकी रेडिकल फॉर्म होगी तो ये इसका आंसर आ जाएगा। वैसे अगर यहाँ 1 को भी स्क्वायर रूट के अंदर लिख दें, 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है तब भी ठीक होगा, ये लिख देंगे तब भी इसकी रेडिकल फॉर्म ठीक है। तो इसके बाद बच्चों पार्ट नंबर 5 है, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। रेडिकल फॉर्म स्क्वायर रूट में लिखना है तो 1000 इसकी पावर 1 है तो यहाँ पे हम 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है 1 से मल्टीप्लाई करने से वही नंबर आता है ना। तो यहाँ पे अब डिनोमिनेटर में 3 है तो स्क्वायर रूट की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी। तो ये इसकी रेडिकल फॉर्म होगी, ये इसका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन में भी एक्सपोनेंशियल है, रेडिकल में लिखेंगे 1/39। अब यहाँ पे ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ना 1, ये इसकी पावर आएगी तो 1 नहीं आएगा। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। और मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि स्क्वायर रूट के साथ यहाँ पे 2 नहीं लिखते, वो हमें पता है कि वो 1/2 ही होता है। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और हम इसको जस्ट ये भी लिख सकते हैं 1/√39 यानी कि इसके बाद हम ये लिख सकते हैं 1/39। ये वाला 2 नहीं लिखेंगे तो क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट यहाँ इसके साथ 2 ही होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो 1 का स्क्वायर रूट अगर हम देखें तो इसको हम जस्ट 1 और स्क्वायर रूट 39 भी लिख सकते हैं। तो ये इसकी रेडिकल फॉर्म होगी। तो ये थे इस क्वेश्चन के 6 पार्ट जो कि कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।